दुनिया के वो मुजरिम गैंग्स जो हुकूमतों को अपनी मर्जी से चलाते हैं। डिस्कवर द वर्ल्ड के मुआजिज दोस्तों, हमारी ये दुनिया जो हम लोगों के लिए बड़ी सादा और पुरसकून सी नजर आती है, दरअसल इसकी तय में बड़े बड़े तूफान भी करवटें ले रहे हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको दुनिया के चंद निहायत खौफनाक और जालिमाना किस्म के मुजरिम गैंग्स के बारे में बताएंगे, जो एक लिहाज से दुनिया पर हुकूमत करते हैं और बड़े बड़े सियासी बुत भी इन मुजरिमों को पनाह देते या इनसे डरते हुए नजर आते हैं। आपको ये जानकर हैरत होगी कि ये मुजरिम गैंग्स जो जुल्म, सफाकी और दहशत में अपनी मिसाल आप हैं, ये अमेरिका जैसे मुल्क में सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। इसके साथ साथ जापान, जो निस्बतन शरीफ लोगों का मुल्क समझा जाता है, वहां पे भी इस तरह के मुजरिम गैंग्स की कमी नहीं है। दुनिया में सबसे ज्यादा मुजरिम गैंग्स अमेरिका के हमसाया मुल्क मेक्सिको में पाए जाते हैं और मेक्सिको को दुनिया भर की मंशियात की ट्रैफिकिंग का मरकज समझा जाता है। इसके साथ साथ यूरोप के भी चंद ममालिक ऐसे खौफनाक गैंग्स के कब्जे में हैं, जो वहां अपनी मर्जी के बगैर किसी को जीने भी नहीं देते। ये खौफनाक गैंग्स आम लोगों की जिंदगियों पर मुकम्मल तौर पर काबिज हैं। इनके मरकजी इलाके भी पुलिस के इल्म में हैं, लेकिन पुलिस इनके इलाकों में घुसने का सोच भी नहीं सकती। इसकी वजह इन गैंग्स की जानिब से शुरू किए जाने वाली बेतहाशा जुल्म पर मबनी बदले की वो तहरीकें हैं, जिनमें ये लोग बगैर सोचे समझे खून की नदियां बहा देते हैं। इनके इसी जुल्म और सफाकी की वजह से पुलिस की पूरी कोशिश होती है कि इनके आड़े ना आए। ये गैंग्स हुकूमत के लिए जहां चैलेंज बनकर उभरते हैं, वहीं पर अक्सर और बेशतर ऐसी खबरें भी आती हैं कि हुकूमत इन्हें अपनी मर्जी से इस्तेमाल भी कर जाती है। आज की इस वीडियो में हम आपको दुनिया के चंद ऐसे ही खौफनाक गैंग्स के बारे में बताएंगे। दोस्तों, सबसे पहले नंबर पर अमेरिका के मशहूर जमाना और बदनाम तरीन शहर लॉस एंजलिस की बात करें तो ये शहर, जिसको जुए, शराब और दीगर अखलाक बाख्ता सरगर्मियों का मरकज समझा जाता है, वहीं पे इस शहर पे एक ऐसा गैंग काबिज है जो अपने जुल्म, सफाकी और दहशत की वजह से बाकी पूरे दुनिया के मुजरिमों के लिए निहायत आला मिसाल बना हुआ है। लॉस एंजलिस के गली कूचों में हुक्मरान इस गैंग का नाम MS-13 है और ये गैंग लॉस एंजलिस की हर गली में अपना कोई न कोई एजेंट रखता है, जो हर तरह से अपने गिरदो पेश पर नजर रखे और दूसरे एजेंट्स को भी काबू में रखे। यही वजह है कि इनका जाल निहायत मजबूती से पूरे शहर पे फैला हुआ है और लॉस एंजलिस की पुलिस चाहकर भी इनके खिलाफ कुछ नहीं कर सकती। अगर इनका कोई एजेंट किसी भी वजह से नजरों में आ जाए या पुलिस उसे तंग करने की कोशिश करे, तो ये जवाबी तौर पर निहायत खूनरेज किस्म का हमला करते हैं और बदला लेने के लिए ये मासूम बच्चों को भी कत्ल करने से बाज नहीं आते। यहाँ तक कि बेकसूर लोगों को जानबूझकर गोली मार देते हैं ताकि हुकूमत पर बेगुनाह लोगों के खानदान की जानिब से दबाव बढ़े और वो इनके बारे में ज्यादा तहकीकात न कर सके। ये गैंग मंशियात की ट्रैफिकिंग के साथ साथ असले की स्मगलिंग और दीगर मुजरिमाना जराइम के साथ जुड़ा हुआ है, लेकिन ये गैंग ज्यादातर अगवा बराए तावान की वारदातों में मुलव्विस नहीं होता, क्योंकि ये इसे बुज़दिली का काम समझते हैं। इसकी बजाय ये मंशियात और असले के काम ज्यादा करते हैं ताकि गैंग की आमदनी में इजाफा किया जा सके। इस गैंग के मेंबर्स को बड़े भारी मुआवजों से नवाजा जाता है और वो आम एजेंट होते हुए भी बड़ी पुरतायुश जिंदगी गुजारते हैं। दोस्तों, दूसरे नंबर पर अमेरिका में ही मौजूद एक ऐसा गैंग है जो किसी खास शहर में अपना होल्ड नहीं रखता, बल्कि अमेरिका के तकरीबन तमाम शहरों में इसके कुछ न कुछ एजेंट्स मौजूद होते हैं, जो मरकजी लीडरशिप की जानिब से हुक्म मिलते ही हरकत में आ जाते हैं। इस गैंग का नाम आर्यन ब्रदरहुड है और ये गैंग भी ज्यादातर असले और मंशियात की ट्रैफिकिंग में मुलव्विस है। इसके साथ साथ ये गैंग ऐसे जराइम में भी मुलव्विस है जो बड़े मुनज़्ज़म अंदाज में किए जाते हैं। इन जराइम में बड़े बड़े पुलिस स्टेशन और दीगर हुकूमती तंसीबात पर दहशतगर्दाना हमलों समेत बड़े बड़े बैंक्स में लूट मार के काम भी शामिल है। ये गैंग अगवा बराए तावान की वारदातें भी करता है और अपने किसी मेंबर को खराश आने पर निहायत जालिमाना अंदाज में बदला लेता है। इस गैंग के तकरीबन तमाम मेंबर जेरे जमीन रहते हैं और किसी भी हाल में अपने आप को जाहिर नहीं होने देते। इस गैंग की खुफिया कार्रवाइयां दरअसल हुकूमती इदारों के लिए एक बहुत बड़े चैलेंज की हैसियत रखती हैं कि वो ये अंदाजा भी नहीं कर सकते कि किसी गवर्नमेंट ऑफिस में या पब्लिक प्लेस पर मौजूद कोई निहायत शरीफ आदमी भी इस गैंग का मेंबर हो सकता है। दोस्तों, अब अगर हम अमेरिका के हमसाया मुल्क मेक्सिको के निहायत जालिम गैंग की बात करें, जो पूरी तरह से मेक्सिको में दहशत की अलामत बना हुआ है, तो वो गैंग है CJNG, जो हर लिहाज से मेक्सिको की हुकूमत और सियासतदानों पर अपना असर रसूख भी रखता है और इसके साथ साथ मुजरिमाना कार्रवाइयों में भी मुलव्विस रहता है। ये गैंग इस हद तक खतरनाक है कि मेक्सिको की वो हुकूमत जिसकी बाकायदा एक फौज है,
और जिसके अंडर बेशुमार सरकारी और नीम सरकारी इदारे हैं, वो भी इस गैंग से खौफजदा रहती है। इस गैंग ने अपनी दहशत कुछ ऐसे बनाई हुई है कि इसका कोई मेंबर खुलेआम भी सड़क पर बाहर निकल जाए तब भी किसी की जुर्रत नहीं होती कि इसकी तरफ नजर उठाकर भी देख सके, चाहे इस मेंबर ने सरेआम अपना इस गैंग से मुतल्लिक होने का इश्तिहार ही क्यों न लगा रखा हो। इससे आप अंदाजा कर सकते हैं कि मैक्सिको की हुकूमत पर इस गैंग का किस कदर होल्ड होगा और ये किस तरह से एक पूरी हुकूमत को अपनी मर्जी के इशारों पर नचाते होंगे। ये गैंग भी ज्यादातर असले की स्मगलिंग और मंशियात के साथ जुड़ा हुआ है। अलबत्ता इस गैंग के दीगर मेंबर भी अपनी अपनी मर्जी के मुताबिक कोई न कोई छोटा मोटा जुर्म करते रहते हैं। यूं ये कहा जा सकता है कि मैक्सिको में होने वाला हर छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा जुर्म CJNG के साथ जुड़ा होता है, क्योंकि इसके मेंबर्स अपने तौर पर गैंग की हाई कमांड से अलग होकर भी जुर्म करते रहते हैं। नाज़रीन ग्रामी, असले की स्मगलिंग के साथ साथ ये गैंग बड़ी बड़ी हुकूमतों के लिए भी किराए पर काम करता है और अपने बैरूने मुल्क मौजूद मेंबर्स की मदद से किसी भी जगह हालात खराब करने या किसी सियासी लीडर के कत्ल जैसा काम भी मुआवजा लेकर कर जाता है। अब अगर हम दुनिया के शहरी तौर पर तरक्की याफ्ता तरीन और निहायत खुश इखलाक लोगों के लिहाज से मशहूर मुल्क जापान की बात करें तो वो भी एक बड़े गैंग के कब्जे में हर वक्त कांपता रहता है। जापान के इस गैंग का नाम याकुजा है और ये गैंग भी खुलेआम अपनी सरगर्मियां जारी रखे हुए है। याकुजा के मेंबर्स अपने टैटूज और गाड़ियों के ऊपर भी अपनी गैंग से वाबस्तगी का खुलेआम इजहार करते हैं, लेकिन इन्हें रोकने की जुर्रत किसी में भी नहीं होती। यहाँ ये बात भी याद रखने की है कि याकुजा नाम का ये गैंग न सिर्फ मंशियात और जदीद असले की स्मगलिंग के साथ जुड़ा हुआ है, बल्कि इसके साथ साथ ये गैंग दीगर कारोबारों में भी अपना खासा बड़ा शेयर रखता है। इन कारोबारों में रियल एस्टेट्स और मुख्तलिफ बड़ी बड़ी कंपनियां भी शामिल हैं। यानी ये शरीफाना कारोबार भी करता है और इसकी आड़ में मुजरिमाना सरगर्मियां भी जारी रखता है। ये गैंग इस कदर ताकतवर है कि इनके पास अपने जाती हवाई जहाज, गाड़ियां और बड़े बड़े फ्लैट्स मौजूद हैं। इसके साथ साथ इनके पास समंदर में मुख्तलिफ किस्म की स्मगलिंग करने के लिए बड़े बड़े बहरी जहाजों की एक पूरी खेप मौजूद है। एक लिहाज से ये गैंग मैक्सिको के CJNG गैंग से भी ज्यादा ताकतवर और मजबूत है। जापान के आम लोग इस गैंग को अमूमन एक कारोबारी इदारा समझते हैं, लेकिन इसकी हकीकत कुछ और है। दोस्तों, अब अगर हम अमेरिका के शहर लॉस एंजल्स में मौजूद ऐसे गैंग्स की बात करें जो अपनी दहशत और जालमाना कार्रवाइयों में MS-13 को भी पीछे छोड़ गए हैं, तो आप ये जानकर भी बेहद हैरान होंगे। एक तरफ हमने कहा था कि MS-13 पूरे लॉस एंजल्स शहर पर अपना कब्जा रखता है, लेकिन दूसरी तरफ ये दो गैंग्स भी हैं जो लॉस एंजल्स के गली कूचों में एक दूसरे से टकराते रहते हैं। इनमें से एक गैंग का नाम ब्लड्स है और दूसरे गैंग का नाम क्रिप्स है। ये दोनों गैंग्स एक दूसरे के शदीद दुश्मन हैं और दोनों ही मंशियात और असले की स्मगलिंग का काम करते हैं। इसके साथ साथ दोनों गैंग्स जहां भी एक दूसरे से टकरा रहे हों, वहां पर आसपास मौजूद लोगों की खैर नहीं होती। SM-13 नाम का गैंग जरूरत पड़ने पर सिफाकी और जुल्म का मुजाहरा जरूर करता है, लेकिन ये दोनों गैंग बिला वजह ही इस तरह के जुल्म और सिफाकी का हिस्सा बनते रहते हैं। यही वजह है कि ये दोनों गैंग लॉस एंजल्स की इंतजामिया के लिए भी दर्द सर बने हुए हैं, क्योंकि वो इन पर काबू पाने में अब तक मुकम्मल तौर पर नाकाम है।